अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद उमर फ़ारूक आपको बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसका पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा। मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो ज़्यादा परसेंटेज है गैसेस एक्सचेंज की प्लांट्स में वो स्टोमेटा से होती है। गैसियस एक्सचेंज के अलावा ट्रांसपायरेशन भी स्टोमेटा से होती है। तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है ये आपने रिकॉल करके अभी ही लिख लेना है, इसे लेक्चर पास करके ये आपने लिखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुझे ये टर्म्स के बारे में कितना आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेट एट विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स डिपेंड अपॉन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो रेट, स्पीड, या इसे कह लें आप, जिस रेट से गैस एक्सचेंज, स्पीड से गैस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे। ठीक है कि स्टोमेटा जो पोर्स हैं वो कब खुले हैं या कब खुल रहे हैं और कब बंद हो रहे हैं। तो ये इनका खुलना और बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मॉनिटर करते हैं गॉड सेल्स। ठीक है, अभी गॉड सेल्स क्या है? बीन शेप सेल्स सराउंडिंग स्टोमा पोर। ये बीन शेप, ठीक है, बीन शेप सेल होते हैं ये इस तरह। ये आपके सामने जो एक डायग्राम में नजर आ रहा है, ये स्टोमा पोर को इन्होंने सराउंड किया होता है। ठीक है, एक पोर है तो उसके गिर्द दो होते हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स, ये अदर एपिडर्मल सेल्स से कुछ रिस्पेक्ट्स में डिफरेंट होते हैं। पहला, डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन, इनका सेल वॉल कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हाईली परमिएबल क्यूटिकल, इनकी क्यूटिकल जो है वो ज़्यादा परमिएबल होती है। एंड दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीन शेप सेल जो स्टोमा पोर को सराउंड किया होता है, ये गॉड सेल्स कहलाते हैं। और ये गॉड सेल्स मॉनिटर करते हैं ये स्टोमा कब खुलेगा और कब बंद होगा। अभी जो गॉड सेल्स की एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है लाइट पे, ह्यूमिडिटी पे, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे, हार्मोन्स पे और एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। ये एक टॉपिक 9th क्लास में भी है, आज भी हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स यूज होंगी, उनका आप पहले देख लें कि उनका मतलब क्या है। सल्यूट पोटेंशियल, तो इससे अगर सादा जुबान में डेफिनेशन इसकी करनी हो तो सल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स किसी भी सॉल्यूशन में। वाटर पोटेंशियल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का तो आपको पता ही है, ये आपने रिकॉल करना है और अभी लेक्चर पास करके ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी है। इन डे, दिन में देयर इज लाइट, फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल्स। दिन में जब लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस होगी गॉड सेल्स में, वहाँ पे ग्लूकोज मौजूद होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो वहाँ पे गॉड सेल्स में सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज एक सल्यूट है ना जो वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो सल्यूट पोटेंशियल वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल ड्रॉप्स, तो पानी का जो पोटेंशियल है वो गॉड सेल्स में नीचे आ जाएगा। देखें जब सल्यूट पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वाटर पोटेंशियल तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। वाटर रशेस इनसाइड ऑफ गॉड सेल्स, तो वाटर गॉड सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है क्योंकि वाटर पोटेंशियल वहाँ पे ड्रॉप हो गया। अगर आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आती है तो ये आप समझ सकते हैं कि पानी उसके अंदर क्यों जा रहा है। गॉड सेल बिकम टर्जिड और गॉड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइट क्या करती है? लाइट ये भी करती है कि इट कॉजेज पोटाशियम आयन गो इनसाइड ऑफ गॉड सेल्स, इंक्रीजेस सल्यूट पोटेंशियल। ठीक है,
पोटाशियम आयन को भी लाइट ये करती है कि गॉड सेल्स में भेजती है, जिसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। एक तो ग्लूकोज की वजह से इंक्रीज हो रहा है, एक ये पोटाशियम आयन की जाने की वजह से इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से भी वाटर गॉड सेल्स के अंदर जाता है और गॉड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, लाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज जमा हो रहा है, ग्लूकोज की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और वाटर गॉड सेल्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, तो गॉड सेल्स में वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, और ये टर्चर इसके अलावा लाइट पोटाशियम आयन को भी गॉड सेल्स के अंदर भेजती है, जिसकी वजह से भी सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से ये देख रहे हैं आप, ये गॉड सेल्स है, ये टर्जिड हो चुके हैं, टर्जिड हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो पोर है, ये स्टोमा जो है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरह। तो ये इनका रेगुलेटरी प्रोसेस है। अभी इसके कंट्रास्ट में नाइट है, नाइट में लाइट कोई नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, गॉड सेल्स में ग्लूकोज नहीं है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वहाँ कम हो जाता है। गॉड सेल्स में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, और वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है गॉड सेल्स से। ठीक है, और गॉड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। और फिर उसी तरह लाइट नहीं है तो पोटाशियम आयन गॉड सेल्स के अंदर नहीं जा रहे, बल्कि पोटाशियम आयन जो हैं वो बाहर आ जाते हैं पानी के साथ। इस तरह गॉड सेल्स में सॉल्यूट पोटेंशियल और कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल गॉड सेल्स में कम हुआ, मतलब वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जैसे ही बढ़ता है गॉड सेल्स में, तो पानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो पानी जो है वो गॉड सेल से बाहर आ जाता है और गॉड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। और इस तरह जब गॉड सेल्स फ्लैसिड होते हैं, ये तो गॉड सेल्स जब फ्लैसिड होते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं और उनके दरमियान जो पोर है वो, ठीक है, क्लोज हो जाता है। ये जो साइड्स पे हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं अदर, और ये बीन शेप जो सेल्स होते हैं गॉड सेल्स। नेक्स्ट, अभी वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस थ्रू गैसेस एक्सचेंज अकर्स। वो प्रोसेस क्या है कि जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो डिफ्यूजन है। एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट विद इन द लीफ विच अलाउ गैसेस एक्सचेंज। तो लीफ में या रूट में भी अगर गैस एक्सचेंज होगा तो वहाँ पे एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, जहाँ एयर आके जमा होती है, और डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन क्या होता है ये भी आपने लेक्चर पास करके खुद लिख लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसका पार्ट 2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। ये आपने सारा इसे नोट आउट कर लेना है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लेक्चर में भी स्टार्ट करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।